नवैतु सुन्नतुल इत्तिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लम। रुकिए भाई, क्या हुआ भाई वो सो रहा था, आप उनकी आवाज़ कुरान पाक पढ़ रही थी। भाई? कुरान पाक पढ़ना गुनाह तो नहीं है? मैं कुरान पाक पढ़ रहा था। वो सो रहा था, उसकी नींद में आ गया था। भाई कुछ नहीं होता ऐसे, कुरान पाक पढ़ना गुनाह तो नहीं है। अगर आपका नहीं यकीन तो है कर सकते, पूछ लेते हैं। कर सकते। बैठ जाए। क्या हाल है? ठीक है, माशाल्लाह। क्या हुआ है, क्यों बाहर आप शोर कर रहे थे? कर साहब, वहाँ पर एक बंदा सोया हुआ था। अच्छा, ये आके ना उसके पास कुरान पाक पढ़ने लग पड़ा था ऊंची आवाज़ से। आप कुरान पाक पढ़ रहे थे? जी कर साहब, कुरान पाक पढ़ना कोई गुनाह तो नहीं है। मैं कुरान पाक पढ़ रहा था ऊंची आवाज़ से, गुनाह तो नहीं है कोई। हाँ, सही है, बिल्कुल जी, आपकी बात ठीक है और आपकी बात भी ठीक है कि वो कुरान पाक पढ़ रहा था और वो सोया हुआ था। आपका मुद्दा ये है कि वो सोया हुआ था और ये पास बैठ के कुरान पढ़ने लगा, और इनका जवाब ये है कि वो सोया हुआ था और मैं कुरान पढ़ रहा था। कुरान पढ़ना गुनाह तो नहीं है, बेशक कुरान पढ़ना गुनाह नहीं है। आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे इस्लाम में कोई तकलीफ़ वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि किसी को तकलीफ़ दे के अगर हम अच्छे अमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे अमाल नहीं कर रहे हम। अगर एक बंदा सोया हुआ है तो आप आकर उसके पास बैठ के ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ रहे हैं, हाँ खामोशी में पढ़ सकते हैं। अगर ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे हैं तो उसकी नींद में खलल होगा, ठीक है। तो किसी की नींद में खलल करना, ये भी अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई सो रहा है तो उसके पास बैठ के कुरान पढ़ना भी कुरान भी ना पढ़े, जायज़ नहीं है, क्योंकि उसको तकलीफ होगी। तो बेहतर यही है कि आप खामोशी में कुरान पढ़ सकते हैं। और मैं अपने नाज़रीन को यही कहूँगा, कोई भी आप नेक अमल करते हैं किसी को तकलीफ दे के अमल ना करें। अगर किसी को तकलीफ दे के अमल करेंगे तो वो आपका अमल ज़ाया जाएगा, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ अल्लाह। जिंदगी गुंबदे खजरा